सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। ये जो BSSC CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली होमवर्क लाता हूं। तो चलिए, आज आप लोग का पहला होमवर्क का क्लास है जो मैंने होमवर्क दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का टॉपिक था ज्योग्राफी का पहला क्लास। ठीक है, ज्योग्राफी का पहला क्लास जो मैंने करवाया है उसका आज होमवर्क है। पहला क्वेश्चन आपका, भूगोल का जनक कौन है और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, ज्योग्राफिया शब्द का प्रस्तावक कौन है। ज्योग्राफिया नामक शब्द किसने दिया था। मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक कौन है, तीसरा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। जो ग्लोब बनाया गया था उसका निर्माता कौन है। और मानचित्र का निर्माता कौन। देखिए, ग्लोब अलग चीज़ है, मानचित्र अलग चीज़ है। तो ग्लोब का निर्माता कौन है और विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। विश्व में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कुल अक्षांशों की रेखा पूछे और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे, दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये दोनों बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बताइए और देशांतर रेखा मैक्सिमम कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। कितना किलोमीटर लंबाई है वहाँ पर देशांतर रेखा के बीच में। आगे बात करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद प्रधान मध्याह्न रेखा या जिसका नाम ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी है, ये कहाँ से क्रॉस करती है। लंदन से क्रॉस करती है। लंदन में कहाँ से, कमेंट कीजिएगा। अब बताइएगा, देखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों दो अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। बताइएगा ये कहाँ से क्रॉस करती है, किस सागर से या किस जल संधि से क्रॉस करती है, कमेंट करके बताइएगा। और बताइएगा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, कितना समय होता है। ठीक है, और 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों बोलते हैं, ये कमेंट कीजिएगा। आगे बात करते हैं, भारत का जो मानक समय है वो कितना है और वो कहाँ से क्रॉस करता है, कहाँ से लिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अब बताइएगा, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में दोनों का आपको बताना है, दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा, समय का अंतर कितना होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने स्थानों पर मोड़ा गया है ताकि तिथियों में मतभेद न हो, तो उसको मोड़कर सागर से क्रॉस किया गया है। तो आप बताइएगा कितने जगह पर मोड़ा गया है। अगला है, विश्व के 360 डिग्री देशांतर को, टोटल देशांतर रेखा की संख्या 360 है, तो 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है, कमेंट कीजिएगा। और कितने कितने डिग्री पर देशांतर रेखाओं को एक टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन के बीच का अंतर 1 घंटा होता है, कमेंट कीजिएगा। और डिग्री में कितना होगा। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर किन किन स्थानों से गुजरती है, कमेंट कीजिएगा। मैं बताया हुआ हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, रूस में है कि फ्रांस में है, कहाँ पर, कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं इक्वेटर का, तो बताइएगा भूमध्य रेखा से कितने देश गुजरते हैं। देश का नाम बस आपको एक रफ में याद रखना है, कितने देश गुजरते हैं भूमध्य रेखा से। कर्क रेखा से कितने देश गुजरते हैं, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर कब होता है और सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पर कब होता है, यानी कि सूर्य की लंबवत कितने कर्क रेखा पर कब पड़ती है और मकर रेखा पर कब पड़ती है। दिन और रात बराबर कब होता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। वो 2 दिन ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो भी आप कमेंट कीजिएगा। दिन और रात बराबर कब होता है। अपसौर और उपसौर भी आप देख लीजिएगा। अपसौर जब सन और मून के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है और सन और मून के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, वो डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए और
विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों को 2 बार ऐसी कौन सी नदी है जो काटती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की टोटल कितनी देश जो है, भारत के कितने देश जो है वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, स्थलीय और जलीय दोनों का आपको कमेंट करके बताना है कितने देश हैं, और सभी देश की सीमाओं का बताइए। जैसे बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है भारत से, स्थलीय सीमा, और वो है 4096.7 किलोमीटर। उसी तरह आपको कमेंट करके बताना है कि कुल देश जो है, जितने भी देश हैं, उनकी स्थलीय सीमा जो है वो कितनी कितनी है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश है। BSSC का फेवरेट टॉपिक है, तो इसमें आपको फंसना नहीं है, ये आपको याद रखना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, और समुद्री सीमा जो आप हम लोग पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, ये सब जो पढ़े हैं, है ना, वो आपको एकदम याद रखना है कि कितना नॉटिकल मील होता है। एक EEZ कितना नॉटिकल मील में होता है, वहाँ पर देश को क्या क्या अधिकार मिला होता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो मैंने आपको बताया हुआ है। और ये तय कौन करता है, UNCLOS, UNCLOS। तो UNCLOS का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। चलिए, इतना ही है आज का हमारा क्वेश्चन। अगला दिन इसी तरह मैं आपको होमवर्क दूंगा और इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, कितना क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाते हैं। विश्वास रखिए, जब ये सीरीज़ लंबा चलेगा, 1 महीना 2 महीना हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस सीरीज़ का बेनिफिट क्या है। पता चला 10 दिन 20 दिन में आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया, 10 दिन में बायोलॉजी, 15 दिन में बायोलॉजी खत्म हो गया। तो इस टाइप से अगर करेंगे आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और आपको रिवीजन के लिए मैं ऐसे ही आपको ऑनलाइन एक क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा। धन्यवाद।